अस्सलाम वालेकुम। अब हम जा रहे हैं अपने इस लेक्चर के यानी कि एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला के लास्ट लेक्चर की तरफ। वो हमारे पास है एट एफ। ठीक है, अब इसमें हम एक लास्ट क्वेश्चन देखना चाह रहे हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से पूछा जाता है, तो कोशिश करते हैं इसको भी कवर कर लें। द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज CO2H। इस क्वेश्चन में उसने आपको एम्पिरिकल फार्मूला ही दे दिया। ठीक है, फिर कहता है कि 1.8 ग्राम ऑफ दिस कंपाउंड, यानी कि इस कंपाउंड का जो मास है वो कितना है 1.8 ग्राम। गैसियस स्टेट ऑक्युपाइज 448 cm3 कि इसका जो वॉल्यूम है वो कितना ऑक्युपाई करेगा, ये 448 cm3 एट STP। अब STP क्या चीज़ है? इसे कहते हैं, इसका है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है? वो होता है 273 केल्विन, और जो हमारे पास प्रेशर है वो स्टैंडर्ड तकरीबन 1 atm के बराबर होता है। लेकिन अभी इससे हमें कंसर्न नहीं है, वो बता रहा है कि ये कंडीशन है STP की, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की। ठीक है, इस स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर को हम डिटेल में चैप्टर नंबर 2 में डिटेल में पढ़ेंगे इसको, लेकिन अभी हमें सिर्फ इतने आइडेंटिफाई करने के लिए बता दिया कि ये कंडीशन आपकी STP की है। ठीक है, तो इसमें आपको डेटा के तौर पर एक तो दिया गया है एम्पिरिकल फार्मूला, जो आपको यहाँ पर डेटा में गिवन है हमारे पास कि इसका एम्पिरिकल फार्मूला कितना होगा CO2H। फिर इसके बाद यहाँ पर गिवन है इसका मास कंपाउंड का मास कितना दिया है 1.8 ग्राम, और इसका वॉल्यूम दिया है कितना दिया है इसका 448 cm3। तो याद रखिएगा cm3 स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है हमारे पास गैसियस हवाले से। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, dm³ में। dm³ में कन्वर्ट करने के लिए याद रखिएगा जब भी आपके पास cm³ की कोई वैल्यू हो तो आप उसको 1000 से डिवाइड कर दें, वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास किसके अंदर, dm³ में। ठीक है, अब एम्पिरिकल फार्मूला मौजूद है, मालूम क्या करना है आपने, मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करना है इसका। अब एम्पिरिकल फार्मूले से मॉलिक्यूलर फार्मूले में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास मालूम है आपको कि आपको एम्पिरिकल फार्मूला मास भी चाहिए और मॉलिक्यूलर फार्मूला मास भी चाहिए। अब मॉलिक्यूलर मास पूरे इसमें कहीं नहीं दिया हुआ। अगर मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया तो फैक्टर कैसे निकालेंगे n, और फैक्टर नहीं निकला तो एम्पिरिकल फार्मूले को मॉलिक्यूलर फार्मूले में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन ये दी हुई है हमें, इस इंफॉर्मेशन से हम मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। किस तरह निकाल सकते हैं? एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं। पहले मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला है, जो भी मास गिवन है आपके पास उसको आप 22.4 से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें जो भी गिवन वॉल्यूम है आपके पास। अब देख लेते हैं, यहाँ पर हम एक वैल्यू पुट कर देते हैं। हमारे पास मास कितना दिया हुआ है, देख लेते हैं कितना मास है, 1.8। ठीक है, और आपके पास वॉल्यूम कितना दिया है इसका 22.4, और इसको आप डिवाइड कर देंगे किससे, जो आपके पास ये वैल्यू दी है, गिवन वॉल्यूम कितना आपके पास, ये रहा 0.448 से। जैसे आप इसको डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 90 AMU, यानी कि ये आपके पास आ गया मॉलिक्यूलर फार्मूला मास या मॉलिक्यूलर मास आपके पास आ गया 90 AMU। ठीक है, अब एम्पिरिकल फार्मूला मास चाहिए। एम्पिरिकल फार्मूला मास में आपको एम्पिरिकल फार्मूला दिया हुआ है, कार्बन, 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन। 2 ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32, 33 और 12 45। तो एम्पिरिकल फार्मूला भी आपके पास आ गया कितना, 45। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास भी आपके पास आ गया, एम्पिरिकल फार्मूला मास भी आपके पास आ गया।
ठीक है, अब आपको फैक्टर निकालना आसान है। फैक्टर कैसे निकालेंगे? मॉलिक्यूलर फार्मूला मास से को डिवाइड कर देंगे एम्पेरिकल फार्मूला मास से। 90 डिवाइड हो जाएगा 45 से, आंसर आ जाएगा 2। फैक्टर मिल गया आपको। जब फैक्टर आपको मिल गया तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए आपको पता है कि एम्पेरिकल फार्मूले को आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? फैक्टर से। फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के लिए आप यहाँ एम्पेरिकल फार्मूला रख दो, CO2H जो आपके पास मौजूद है उसको आप इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। इस फैक्टर से जैसी मल्टीप्लाई करोगे, ये 1 है कार्बन, ये 2 हो जाएगा। ये जो ऑक्सीजन 2 है ये 4 हो जाएगा, और हाइड्रोजन 1 है ये 2 हो जाएगा। तो आपका एम्पेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? तो हमारे पास ये टोटल टाइप्स हैं जो हमने की। हमने किस किस तरीके से, काफ़ी तरीक़ों से एम्पेरिकल फार्मूला निकालने की कोशिश की है, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने की कोशिश की है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी आपको निकालना आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, एम्पेरिकल फार्मूला भी आपको निकालना आ गया। तो इस तरह आप फेमिलियर हो गए इससे कि किस तरह आप एम्पेरिकल फार्मूला निकालोगे, किस तरह आप मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालोगे। तो अब इसके फर्दर हम नेक्स्ट टॉपिक अगला करेंगे बाद में, जो हम स्टार्ट करेंगे वो गॉड्रो का, वो नेक्स्ट टॉपिक होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।